हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनालिसिस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 21। ये चैप्टर जो है सोशोलॉजी का है 21, जिसमें हम समाजी विपतन के विषय में चर्चा करेंगे। यानी समाज शास्त्र के जो है समाजी विपतन कई क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो 12वीं क्लास के बच्चे हों, चाहे 11वीं क्लास के बच्चे हों, CBSE हो, चाहे कहते हैं NCERT बुक जो है फॉलो कर रहे हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हो, उनके लिए कई मायने में इंपॉर्टेंट रहेगा। कहते हैं जिन बच्चों के पास सोशोलॉजी है और उनका सिलेबस में समाजी विपतन है, तो इसका मतलब ये टॉपिक उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूँ, जिसको आपको मानना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनालिसिस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनालिसिस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। दोस्तों हमारा पहला टॉपिक जो है अपराध। देखिए, समाज विपथन का अर्थ ही यही होता है कि इसमें जो बुराइयां हैं, ठीक है, चाहे कोई भी हो, कहते हैं सारे अपराध जो होते हैं इसी के अंतर्गत ही आता है। तो समाज है तो समाज में अपराध भी होगा, अपराध के दंड भी होगा, तो ये सारी बातें जो हैं बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक तो यहाँ यही आता है, अपराध। कहते हैं समाज विपथन का एक ऐसा आचरण है जो समाज के प्रति मानव मूल्य और अपेक्षाओं का अनुकूल नहीं होता है। यानी ये व्यक्ति के अनुकूल नहीं होता है, व्यक्तियों का बिल्कुल ही विपरीत प्रक्रियाएं होती है। इन आचरणों को सामाजिक स्वीकृति नहीं होती है और इन्हें असामाजिक और गैर सामाजिक कहा जाता है। यानी अब कोई भी कार्य हो जो गैर सामाजिक हो उसको ही हम जो है विपथन कहते हैं। यानी विपथन का अर्थ ही होता है जो असामाजिक गैर सामाजिक कार्य होते हैं, उसी का कहा गया है। आपने अपराध तथा अपराधियों के बारे में सुना जरूर होगा। आपने शायद टीवी अथवा सिनेमा में अपराध एवं अपराधियों को देखा भी होगा। अपराध एक असामाजिक व्यवहार होती है। समाज में कुछ आचार ऐसे भी होते हैं जिनका सामाजिक स्वीकृति नहीं दी जाती है। यानी कुछ लोगों का व्यवहार ऐसा भी होता है जिसको समाज द्वारा उसकी मान्यता नहीं दी जाती है। समाज अपने सदस्यों से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा कदाचित ही नहीं करती है। समाज चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति सुचारू रूप से अपना जीवन यापन करे, लेकिन कुछ व्यक्ति जो होते हैं इस तरह के प्रवृत्ति के होते हैं जो समाज में जो है विघटन करने की कोशिश करते हैं और समाज में अपराध भी करते हैं और अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को समाज जो है हमेशा ही बहिष्कृत कर देती है। तो ऐसे व्यक्तियों को समाज में कोई स्थान नहीं होता है। कहते हैं आत्महत्या, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार तथा आगजनी इसी प्रकार के समाज व्यवहार में ही आते हैं। सारे के सारे जो है कूटनीति है जो समाजों को विघटित करने के लिए हमेशा ही प्रयत्नशील होते हैं। इन्हें असामाजिक आचरण भी कहा जा सकता है। इससे समाज जो है असंगठित होता है। अंततः अपराध एक सामाजिक रोग बन गया है। आज अपराधियों के कारण जो है समाज विघटित होते चला जा रहा है। यह समाज क्या अपेक्षा करता है तथा कुछ सदस्य क्या चाहते हैं, इसके संघर्ष में उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में, जब कुछ सदस्य समाज के प्रतिमानों एवं मूल्य के अनुकूल व्यवहार नहीं करते हैं तब अपराध की स्थिति सदैव उत्पन्न होती है। वो समाज के प्रतिमानों एवं मूल्य को परवाह नहीं करते हैं, वो असामाजिक तरीकों से आचरण करना आरंभ कर देते हैं। अपराध दबी हुई इच्छा को जो है पूरा करता है। अपराध एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति बदल लेता है, धन तथा संपत्ति की छीना झपटी करता है, अत्याचार करता है, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों की हत्या भी कर डालता है और अपनी अपूर्ण इच्छाओं को पूरा भी करता है। अपराधियों को सजा देने का भी प्रावधान किया गया है। कोई जन्म से अपराध नहीं होता है। यानी देखा जाए दोस्तों तो कोई जन्म से अपराधी नहीं होता है, अपराध ही तो समाज में रह के ही बनता है। कहते हैं माँ के गर्भ से कोई बच्चा अपराधी या कोई अज्ञानी नहीं बनता है, समाज में रह के उसको हर तरह की जो है बातें सीखता है
और कभी कभी हालात ही उसको जो है बना देता है, वो बनाए जाते हैं। वह ये समाज होता है जो किसी व्यक्ति को अपराधी बनाता है। जब समाज किसी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने में तथा उसकी जरूरतों को पूरा करने में असफल होता है तो वह व्यक्ति अपराध की शरण ले लेता है। आजकल अपराधियों की अपराध करने के लिए नई तकनीकों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल संगठित अपराध जैसे डकैती, उग्रवादी हमले इत्यादि के लिए किया ही जा रहा है। हमारे समाज में पेशेवर हत्यारे भी होते हैं। हमारे समाज में सफ़ेद पोश अपराधी भी मौजूद हैं। कहते हैं देखा जाए तो अपराध के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्राकृतिक तथा मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। ये जनसंख्या विस्फोट, औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण में से भी संबंधित हो सकते हैं। हमारे समाज में सभी जातियों के सामान्य दर्जा नहीं प्राप्त है। संपत्ति के बंटवारे के समय भाइयों के बीच द्वंद्व सदैव होता रहता है, इसमें अपराध तक हो जाता है। साधनों का असमान वितरण भी समाज में अपराधी वृत्ति को जन्म देता है, यानी संसाधन का न होना भी जो है अपराध को सदैव जन्म देता है। राजनीति का भी अपराधीकरण होता है तथा अपराधियों तथा अपराधों का राजनीतिकरण भी हो रहा है। संप्रदाय दंगे का सीधा संबंध अपराध जैसे लूटपाट, डकैती, अजानी, हत्या तथा बलात्कार आदि से होता है। विकृति मानसिकता के व्यक्ति अपराध द्वारा अपनी इच्छा पूरी करते हैं। असामान्य व्यक्ति अपराध भी करते हैं। शहरीकरण, औद्योगिकरण तथा आधुनिकीकरण लूट, डकैती, हत्या तथा यौन हिंसा को जन्म देता है। अश्लील पुस्तकों पढ़ने से भी अपराधी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। न्यायपालिका एवं सजा देने वाले संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार ने भी अपराधियों के वारदातों में काफ़ी वृद्धि कर दिया है। तो कहा जाए तो अपराध जो है समाज में ही जन्म लेता है और समाज को ही नुकसान पहुंचाता है। आज समाज में इन तरह के अपराध हर जगह उपलब्ध होते हैं, चाहे लूटपाट हो, डकैती हो, अगानी हो, हत्या हो, बलात्कार हो। ये आज चीज़ जो है देखने को हमें मिलता है। इस सब का कारण जो है कहीं ना कहीं औद्योगिकरण, शहरीकरण और आधुनिकीकरण के कारण ही हुआ है। कहते हैं ये समाज ही जन्म देता है और समाज को ही ये काफ़ी जो है सताते भी हैं, और इवन कि कहते हैं कि यहाँ पर किसी के जीवन को भी दुश्वार बना के रख देते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा दोस्तों भगोड़ापन। देखिए भगोड़ापन क्या होता है। अपने स्कूल में गैर हाजिरी रहने वाले भगोड़ेपन बारे में सुना होगा। भगोड़ेपन शब्द उन सब बच्चों के लिए व्यवहारों में होता है जो बिना किसी सूचना के स्कूल से अनुपस्थित हो रहे होते हैं। यह एक ऐसा आचरण है जिसे बगैर स्कूल तथा माता पिता की आज्ञा के विद्यार्थी स्कूल से गैर हाजिरी रहता है। स्कूल से गैर हाजिरी रहने वाले बच्चे स्वयं को असामाजिक कार्य में संलग्न कर लेते हैं, जैसे आवारगी, काम चोरी तथा जुआ खेलना इत्यादि। तो इसे हम भगोड़ापन ही कहेंगे, क्योंकि ये स्कूल से बाहर चले जाते हैं और वो अपना कार्य जो है नहीं कर पाते हैं और वो गलत संगति में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो है काम चोरी सीख जाते हैं, जुआ खेलना सीख जाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीना और कई तरह के अपराध भी में ही अपना हस्तक्षेप करने लग जाते हैं। देखा जाए तो स्कूल से अनुपस्थित रहने वाले बच्चे स्कूल की समय अवधि में न तो स्कूल जाते हैं और न ही घर जाते हैं। वे ताश खेलते हैं, सिनेमा में जाते हैं, होटल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार तथा भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाते हैं। आपने आम देखा होगा कि आज हर एक छोटे बच्चों के पास भी फ़ोन होता है। तो आपको क्या लगता है वो शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो ना तो शिक्षा की कुछ बातें देख रहे होते हैं, न कोई अच्छी बातें सीख रहे होते हैं। उनके मन में सदैव गलत बातें ही धारणा कर रखा होता है और वो सोच रहे होते हैं कि मैं बहुत कामयाब बन रहा हूँ, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनकी मानसिकता बिगड़ती चली जा रही है और आने वाला समय में वो अपराधी जगत में अपना मोहर लगा देंगे। और कहते हैं जब अपराधी बनोगे तो कहते हैं अपराधी को शांत करने के लिए पुलिस के डंडे भी होते हैं और जेल की हवा भी होती है। तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं उनके जीवन को तहस नहस करके रख देती है। वो आवारा की तरह वार्तालाप करते हैं, वो जनता तथा पुलिस से दंडित भी सदैव होते हैं। इस तरह पर अपराधियों के संपर्क में भी जाते हैं तथा किशोर अपराधी बन जाते हैं। तो कहते हैं किशोर अपराधी बनते हैं तो उनको भी सजा जो है प्रावधान किया गया है। भगोड़ेपन से आवारगी की प्रवृत्ति जन्म लेती है और किशोर अपराधी तैयार होता है। तो कहते हैं ये आज जो है हमारी आधुनिक मोबाइलों ने बहुत बड़ा जो है कर्मकांड करके दिखा दिया है, जिसकी वजह से जो है आज बाल्य अपराध काफ़ी बढ़ते चले जा रहे हैं। आज बच्चे जो हैं पढ़ाई शिक्षा के लिए मोबाइल का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गलत कामों के लिए ही उपयोग कर रहे हैं और माता पिता को भी लगता है कि वो सही कर रहे हैं। लेकिन कई कई जगहों पर ये भी देखने को मिला है कि बच्चे माता पिता के ऊपर ही हावी हो जाते हैं, इवन कि वहाँ गाली गलौज भी करने लग जाते हैं सिर्फ मोबाइल के चक्कर में। तो ये सारी चीज़ें जो है अपराधी जगत को जो है तैयार कर रहा है, अपराध की तौर पे ये जाने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल से भागने वाले बच्चे अनेक तरह के हो सकते हैं।
कुछ कभी भी स्कूल नहीं भी जाते हैं, कुछ ज़्यादा कदार स्कूल जाते हैं, कुछ स्कूल तो जाते हैं परंतु कक्षा में नहीं जाते हैं, कुछ सिर्फ हाजिरी के लिए जाते हैं, वर्तले अवकाश स्कूल से चले जाते हैं। आपने देखा भी होगा, ये बात तो स्कूलों के लिए कहते हैं महज छोटी सी बात है, ये सब कॉलेजों में देखने को हद से अधिक मिलता है, जहाँ पर केवल बच्चे जो होते हैं हाजिरी लगाने के लिए स्कूल जाते हैं और उसके बाद बाहर घूमने दोस्तों के साथ चले जाते हैं, मस्ती करने चले जाते हैं। तो ये सारी प्रावधान जो है हमारे देश के लिए अपराधी जगत के होना एक स्वाभाविक बना दिया है, क्योंकि एक बात आपको पता ही है कि जिसमें पढ़ाई ज्ञान शिक्षा ना होता वो खाली मन कहलाता है, और खाली मन सदैव ही शैतान का घर होता है। स्कूल से भागने से विविधता, असंतुलन, सामाजिक असमर्थता, कुसंगति, दुराचरण, काम चोरी, अनेकता और चरित्रहीनता के प्रोत्साहन मिलता है। आज जो बच्चे हैं काम चोर होते चले जा रहे हैं, कहते हैं सही समय पर स्कूल ना जाना, ट्यूशन नहीं जाना, सही समय पर पढ़ाई नहीं करना और हर समय मोबाइल में लगे रहना, यही उनकी चरित्र बन गया है। लेकिन कहते हैं वो चरित्रहीनता का प्रमाण है, वो आगे चल के चरित्रहीन हो जाएंगे। भगौड़ापन के कुछ प्रमुख कारण ये भी हो जाता है कि गरीबी, समाज में नीचा स्थान, परिवार की दयनीय स्थिति, अनाकर्षक रंग रूप, जो हीनता की भावना, सहपाठियों से लड़ाई झगड़ा, गलत संगति, शिक्षा तथा माता पिता का अनुचित व्यवहार, किसी बात को समझने की अयोग्यता तथा परीक्षा का भय इत्यादि। तो इस कारणों से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन कहते हैं ये सब बातें तो होती ही होती है, लेकिन जो है बच्चों को भी समझने की ज़रूरत होती है। कहते हैं गरीब परिवार के बच्चे यह समझते हैं कि वह अमीर परिवार के बच्चे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। इस तरह सोचहीनता की भावना बढ़ती चली जा रही है। वो स्कूल छोड़ना आरंभ कर देते हैं। कुछ बच्चे गलत संगति में चले जाते हैं, वो सिनेमा देखने या बाज़ारों में घूमने के लिए स्कूल छोड़ देते हैं, अथवा आवारा की तरह जो है व्यवहार भी करते हैं। ये आपको आसपास देखने को भी मिल सकता है ऐसे बच्चे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज तो देखोगे तो हर एक घर में ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे ही, जो काम से हमेशा दूर भागते हैं, पढ़ाई से दूर भागते हैं, ठीक है, सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं। माता पिता को लगता है कि शायद वो मोबाइल में कुछ अच्छे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा ज्ञान नहीं होता है, उनका चरित्र जो है खराब कर रहा होता है। हमारा अगला टॉपिक जो है अवारगी। अवारगी एक ऐसा विकृति सामाजिक आचरण है जो उन बच्चों में पाया जाता है जो निरुद्देश्य इधर उधर घूमते रहते हैं। कहते हैं अगर किसी बच्चे को उद्देश्य नहीं है तो वो अवारगी कहलाते हैं, क्योंकि उनके उद्देश्य नहीं होते। और कई बच्चे तो उद्देश्य भी होते हैं फिर भी अवारगी में ही लगे रहते हैं। माता पिता कहते हैं पढ़ने के लिए तो उन पे ही अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बड़े हो गए हैं ना, तो इस वजह से वो अवारगी ही दिखा रहे होते हैं। वो अपने असामाजिक कार्यों द्वारा समाज के अन्य सदस्यों के लिए समस्या उत्पन्न कर देते हैं। कई बार तो वो गाली गलौज मारपीट के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो इसकी वजह से समाज में असमानताएं उत्पन्न हो जाती है। कहते हैं कोई भी व्यक्ति पहले घर में करता है, उसके बाद बाहर करता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना आ गई है हमारे समाजों में। अपने अवारगी शब्द को सुना ही होगा। इस प्रवृत्ति को ग्रस्त बच्चे बगैर किसी उद्देश्य से इधर उधर घूमते ही रहते हैं। वो सड़कों पर बिना किसी उद्देश्य के घूमते रहेंगे। वो सड़कों पर चलने वाली व्यक्तियों से, विशेषकर लड़कियों पर गंदी फतवा कसते रहते हैं, ठीक है। वह किसी भी व्यक्ति से अकारण ही गालियां देते हैं। वो किसी से भी बिना कारण से झगड़े भी करते रहते हैं। उनका अपने परिवार के साथ कोई संबंध नहीं रहता है। अंत पिटाई का, जेल जाने का, यहाँ तक कि मृत्यु का भी डर नहीं रहता है। उनके माता पिता उनसे संबंध तोड़ लेते हैं। उनके जेल जाने पर भी उसकी माता पिता उन्हें रिहा नहीं कराते हैं। वो पड़ोसियों अथवा समुदाय के अन्य लोगों की शिकायत पर भी ध्यान नहीं देते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं समाज में माता पिता जो होते हैं बच्चों के लिए मार्गदर्शन होते हैं। माता पिता जो बात बोलते हैं वो सही होती है, उचित होता है, बच्चों को मानना चाहिए, क्योंकि उनके भविष्य के लिए माता पिता सदैव चिंतित रहते हैं। इसलिए उन पर जो है हर तरह के जो है गुस्सा करते रहते हैं। बच्चे को भी इस बात को समझना चाहिए कि वो अपने हित के लिए नहीं कह रहे, हमारे हित के लिए कह रहे हैं। लेकिन आजकल के जो बच्चे बेकार हो गए, जो आवारगी में लगे रहते हैं, तो ऐसे बच्चे जो है बात नहीं मानते हो, आगे चल के ये सदैव पछताते हैं। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं हमारे समाज के लिए सदैव ही समस्या ही उत्पन्न करते हैं। आवारा लोगों के परिवार, समाज और समुदाय के प्रति जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता है। देखा जाए तो समाज एक बोझ होता है। इस तरह के लोग सिनेमा हॉल में, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पार्क, झुग्गी बस्ती, बाजार, स्कूल कॉलेज के गेट पर, सब्जी बाजार में, भीड़ वाले जगहों पर, धार्मिक जुलूसों तथा राजनीतिक जुलूसों में सदैव ही पाए जाते हैं। यानी इनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, सिर्फ इनका गलत रास्ता ही होता है। वो चोरी, डकैती, भीख मांगना, जुआ, वेश्यावृत्ति, पकटमारी हो गया, लूट खासों से अपनी ज़िंदगी चलाते हैं।
ऐसा नहीं है कि इस तरह के लोग अपना व्यवहार बदल नहीं सकते हैं। अनेकों आवारा लोगों ने अपनी परिवार, समुदाय, समाज तथा पुलिस के दबाव में अपना व्यवहार बदल दिया है। कहते समय है, अगर समय रहते बदल गए तो समाज के से मिल गए, अगर समय रहते नहीं बदले तो वह समाज से टूट गए। आवारगी की प्रवृत्ति या व्यवहार उत्पन्न होने के कारण कहते हैं कुछ कारण भी हो सकते हैं। परिवार की पृष्ठभूमि, माता पिता का स्वभाव, गलत संगति, जाति प्रथा, समाज में नीचा स्थान या रिश्तेदारी का अभद्र व्यवहार, तो इन कारणों से भी आवारगी रहती है। लेकिन कई बच्चों में ये सब न होते हुए भी उनमें जो है आवारगी के लक्षण देखे जाते हैं। उनको ये लगता है कि वो माता पिता को से भी बड़े हो गए, वो बहुत काफ़ी समझदार हो गए हैं और इसकी वजह से वो अपनी प्रवृत्तियाँ ही खो देते हैं। उसके पश्चात हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है किशोर अपराधी। किशोर अपराधी का अर्थ होता है बच्चा। आपने किसी बच्चे द्वारा किए गए किसी अपराध के बारे में सुना होगा। आपने शायद टीवी धारावाहिक में अथवा सिनेमा में किसी बच्चे को अपराध करते हुए देखा भी होगा। बच्चे द्वारा किए गए अपराधों को बाल अपराध या किशोर अपराध कहते हैं। किशोर अपराध को सामाजिक तथा कानूनी नजरिए से देखा जा सकता है। समाज दृष्टिकोण से किसी बालक द्वारा समाज के प्रतिमान मूल्य और रिवाज एवं परंपराओं के प्रति अनादर किशोर अपराध कहा जाता है। परंतु कानूनी दृष्टिकोण से सरकार के द्वारा स्थापित कानूनों को किसी बालक द्वारा तोड़ने किशोर अपराध कहते हैं। वो बालक जो किशोर अपराध में संलग्न होते हैं किशोर अपराधी कहलाते हैं। यानी देखा जाए तो कोई छोटा बच्चा कोई अपराध करता है, किसी को मारता है, चोट लग जाती है, कुछ भी होता है तो इसे किशोर अपराध ही कहलाएगा और इसको जो है सरकार उसी दृष्टि से भी देखती है। किशोर अपराध एक विकृति सामाजिक आचरण है जिसमें कोई बच्चा अपराध करता है। यह एक सामाजिक रोग है और समाज विघटन का जन्म भी देता है और बच्चे का भी विघटन हो जाना सुनिश्चित होता है। अपराध तथा किशोर अपराध दोनों ही असामाजिक आचरण है। दोनों सामाजिक एवं व्यक्तिगत विक्षोभ पैदा करती है। इन दोनों अपराधों के बीच अंतर है और अपराध वयस्कों द्वारा किए जाते हैं जबकि किशोर अपराध बालक द्वारा किया जाता है। हमारे देश में 7 से 17 वर्ष की उम्र के बालक द्वारा किया गया अपराध किशोर अपराध कहलाता है और इसके लिए जेल का प्रावधान भी होती है। किशोर अपराधी को सुधारा जाता है तथा उसको पुनर्वासित भी किया जाता है जबकि वयस्क अपराधियों को दंड दिया जाता है। कहते हैं इनको जो है आज हर जगह जो है इनके लिए जेल बनी हुई है जहाँ पर इनको हर तरह जो है सुधारने की कोशिश किया जाता है। किशोर अपराधी जो है लूट, चोरी, डकैती, वेश्यावृत्ति, बलात्कार या मारपीट, हत्या तथा प्रतिशोध जैसे अपराधों में संलग्न रहते हैं। वो शराब भी पीते हैं अथवा धूम्रपान भी करते हैं। वो लूट, चोरी, डकैती अथवा हत्या से भी पैसा प्राप्त करते हैं तथा अनेक जो है दुराचारों पर खर्च भी अपराध के लिए आधुनिक शस्त्रों का भी हासिल कर लेते हैं। किशोर अपराधी समाज के प्रतिमान एवं मूल्य की परवाह नहीं करते हैं। उन्हें मृत्यु से डर नहीं होता है। उनका अपने माता पिता से भी संबंध नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि किशोर अपराधी का आचरण बदल नहीं सकता है। उचित रूप से व्यवहार करने पर काफ़ी ऐसे किशोर अपराधी भी हैं जिनका व्यवहार बदल गया है तथा वह सामान्य जीवन जीने लग गए हैं। कहते हैं बुरे जीवन कोई नहीं जीना चाहता है, सब कहते हैं समाज में मिल के रहना चाहते हैं। लेकिन ना जाने ये अपराध ये लोग क्यों करते हैं मुझे भी समझ नहीं आता है क्योंकि वो बालक होते हैं, उनके समझ नहीं होता है। लेकिन जो बालक नहीं होते हैं, कहते हैं बालक तो उनको कहते हैं जो 8-9 साल के बच्चे होते हैं, लेकिन 14-15 साल के बच्चे को बालक कहना कहाँ तक उचित होगा क्योंकि वो समझदार हो जाते हैं और इवन अच्छे क्लास में होते हैं, 9-10 के बच्चे होते हैं, उनको तो कहते हैं काफ़ी समझ होती है। फिर भी इस तरह की वृत्ति उनमें आना एक बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन फिर भी इनके व्यवहारों को सुधारा जा सकता है। समय रहते अगर वो सुधर जाते हैं तो उनका जीवन सुखमय हो जाता है क्योंकि कहते हैं अपराधी का जीवन भी बहुत ही दुखदायक ही होता है। हर समय उनको पुलिस का डर, हर समय जो है कानून का डर लगा ही रहता है और इस चक्कर में वो अपना जीवन भी खो देते हैं। परंतु कुछ किशोर अपराधी बड़े अपराधियों के संपर्क में आ जाते हैं और वो उनके गिरोह में शामिल हो जाते हैं। आगे चलकर जिंदगी में वह सख्त अपराधी बन जाते हैं जो कि बहुत बुरे हो भी सकते हैं। कहते हैं कोई भी बालक जन्म से अपराधी नहीं होता है बल्कि समाज का व्यवहार उसको अपराधी बना देता है। कहते हैं अपराधी समाज तो बनाता है, साथ में उनकी कुछ लापरवाही भी उनको अपराधी बना देता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ना ना चाहे तो उसको माता पिता क्या कर सकते हैं। कहते हैं पढ़ने के लिए तो उनका अपना मन होना चाहिए। अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे लाइफ में, वो कभी उन्होंने सोचा है नहीं, क्योंकि वो कभी सोचते ही नहीं है। मैं एक बात जानता हूँ कि जो पढ़ेंगे नहीं तो आगे उनके लिए कोई अवसर ही नहीं खुलेगा, कहीं वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब है वो अपराधी जगत ही बनेंगे, अपराधी करेंगे, जो समाज के लिए बहुत दुखदायक होगा। माता पिता के दुर्व्यवहार सौतेले माता एवं पिता, रिश्तेदार, पड़ोस एवं सामुदायिक सदस्य भी अपराधी बनाने में जिम्मेदार होते हैं।
तो कहते हैं ये तो होते ही होते हैं, लेकिन उस कंडीशन में होते हैं जहाँ पर बच्चा जो है अपना नहीं होता है। कहते हैं सौतेले माता पिता ऐसे कार्य करने में अग्रसर होते हैं। गरीब तथा मूलभूत सुविधाओं का अभाव भी किशोर अपराध को जन्म देता है। कहते हैं आज बच्चों को कुछ देखिए बहुत सी जगह है जहाँ उनको सुविधाएं नहीं मिल रहा है, और कई जगह पर तो पूरा सुविधाएं मिलने के पश्चात भी बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं और हर तरह से गलत रास्तों पर जाने के लिए अग्रसर होते हैं। पैतृक संबंधी कहते हैं में हिस्सेदार से वंचित करने से किशोर अपराधी बनते हैं। सहपाठियों तथा शिक्षकों के अभद्र व्यवहार भी किशोर अपराध का कारण बन सकता है। शारीरिक विकार भी किशोर अपराधी बनाने का उत्तरदायित्व होता है। कहते हैं औद्योगिकरण, शहरीकरण तथा आधुनिकीकरण से हमारे देश में जो है अपराध की घटना बढ़ती ही चली जा रही है, और समय रहते इन बच्चों को सही मार्गदर्शन न कराया गया तो आने वाला समय में कहते हैं देश के लिए और जन के लिए बहुत ही खतरा का सबब भी बन सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक जो था खत्म हो गया। आगे का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो आगे का टॉपिक देखना मत भूलना, क्योंकि इसमें हम और भी अपराध के विषय में चर्चा करेंगे और जानेंगे, और उनका जो है क्या हल हो सकता है इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा, और इस पर वीडियो जो है हम दिया गया है वो सभी वीडियो को आप देख भी सकोगे। कहते हैं त्रिपाण सेंटर में हर आपका जो है प्रॉब्लम का सलूशन है, लेकिन ये आप जब रिसर्च करोगे तो शायद आपको न भी मिले, क्योंकि आपको पता है कि जो वीडियो पहले से ही पॉपुलर हो चुके हैं वही वीडियो आपको आएगा, चाहे वो सही भी हो चाहे गलत भी हो, इसका कोई गारंटी कोई नहीं देता है। अगर आप त्रिपाण सेंटर को ये अच्छा लगता है आपको तो ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। अगर आप सेव नहीं कीजिएगा तो ना तो आपको कोई वीडियो सही से प्राप्त होगा और न ही नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसकी वजह से आप कई इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखना भी आपको नहीं मिलेगा। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।